कुसुम शुक्ला, हिंदी अध्यापिका, सेंट मैरी पब्लिक इंटर कॉलेज अम्बरगंज लखनऊ से आप सबके समक्ष हिंदी गद्य व्याकरण में यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम में कक्षा 9-10 तथा साहित्यिक वर्ग कक्षा 11-12 के लिए समास की जानकारी को लेकर उपस्थित हूँ। हिंदी साहित्य व्याकरण में समास की जानकारी जूनियर कक्षाओं से प्रारंभ हो जाती है, अतः ये जानकारी जूनियर कक्षाओं में भी उपयोगी है तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी ज्ञान के अंतर्गत समास पर आधारित प्रश्न भी आते हैं। इसलिए आप सभी को समास के बारे में जानना जरूरी है। समास की बेसिक तथा समास की पहचान की जानकारी मैं इस अंक में आपको दूंगी, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप सुगम हिंदी प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करें तथा अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं समास की जानकारी। समास परिचय। समास का अर्थ संक्षिप्त या छोटा करना अर्थात कहें वाक्य का संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। परिभाषा, दो परस्पर संबंध रखने वाले शब्द मिलकर सार्थक शब्द बनाए उसे समास कहते हैं। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। सम अर्थात कम, आस का अर्थात करना, अर्थात वाक्य का आकार कम करना ही समास है। जैसे लिखा जाए, नीला है कंठ जिसका, इतने बड़े वाक्य की जगह अगर नीलकंठ कह दिया जाए तो वाक्य में पर्याप्त है। व्याकरण की भाषा में समास में दो पद अर्थात दो भाग वाक्य के प्रयोग किए जाते हैं, जिसे प्रथम पद और द्वितीय पद अर्थात पहला और दूसरा पद कहते हैं। जैसे विद्यालय, जिसमें विद्या पहला पद है तथा आलय दूसरा पद कहलाता है। समास करने पर जो शब्द बनता है उसे समासिक पद या समस्त पद कहते हैं, अर्थात संक्षेप में लिखना समस्त पद कहलाता है और समस्त पद तोड़कर अलग अलग लिखना समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण के लिए राम लक्ष्मण यानी राम और लक्ष्मण, विद्यालय विद्या का आलय। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययभाव, नंबर 2 तत्पुरुष, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 कर्मधारय समास, नंबर 6 बहुब्रीहि समास। इन समासों के अंतर्गत अव्यय और तत्पुरुष समास 9th क्लास में पूछे जाते हैं, जबकि द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि 10th क्लास में पूछे जाते हैं तथा समस्त समास की जानकारी कक्षा 11 और 12 में निर्धारित की गई है। पहला समास अव्ययभाव समास है, जिसकी परिभाषा और उदाहरण इस प्रकार है। जिस समास का पहला पद अव्यय अर्थात अविकारी होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, निर्जन, यानी इस उदाहरण में प्रति और निर अव्यय शब्द है और दिन और जन संज्ञा शब्द हैं और जिसके विग्रह करने पर जो है प्रतिदिन यानी हर दिन, निर्जन यानी जो स्थान निर्जन यानी सुनसान हो उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास की परिभाषा और उदाहरण इस प्रकार है। जिस समास में बाद यानी उत्तर पद मुख्य हो और विग्रह करते समय परसर्ग जिन्हें हम कारक चिन्ह कहते हैं उनका लोप अर्थात गायब हो जाते हैं तो वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, विग्रह करने पर रसोई घर यानी रसोई का घर, पवन पुत्र यानी पवन का पुत्र। तो यहाँ पर जो का शब्द है वो कारक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है। अगला समास द्वंद्व समास है, जिसकी परिभाषा और उदाहरण इस प्रकार है। जिस समास में दोनों यानी प्रथम और उत्तर पद मुख्य यानी प्रधान हो अर्थात क्रिया दोनों पद से हो तथा विग्रह करने से योजक चिन्ह के स्थान पर योजक शब्द जैसे और, या, अथवा, तथा लग जाए तो वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे राम श्याम, विग्रह करने पर राम और श्याम, धरती आकाश, धरती और आकाश, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान और अज्ञान, अर्थात विग्रह करने पर और शब्द लगने के कारण यहाँ द्वंद्व समास है। अगला समास है द्विगु समास, जिसकी परिभाषा और उदाहरण इस प्रकार है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची अर्थात संख्या को दर्शाता है और अर्थ समूह का बोध कराए तो वहां द्विगु समास माना जाता है। जैसे त्रिधारा यानी 3 धाराएं, पंजाब 5 आबों का समूह, नवरंग 9 रंग, षटकोण 6 कोण आदि द्विगु समास होते हैं। अगला समास है कर्मधारय समास, जिसकी परिभाषा और उदाहरण इस प्रकार है। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण और विशेष या उपमेय और उपमान जैसा संबंध होता है अर्थात जिन पदों में उपमा या रूपक अलंकार का प्रयोग हो तो वहां कर्मधारय समास होता है। उदाहरण पीतांबर, विग्रह करने पर पीला है जो वस्त्र
महाराजा, महान है जो राजा आदि, अर्थात जिसमें विशेषण का बोध हो वहां कर्मधारय समास होता है। और अंतिम समास है बहुब्रीहि समास। जिस समास में प्रथम उत्तर पद मुख्य न होकर कोई तीसरा पद मुख्य माना जाए, जिसमें पूर्ण समास का अर्थ निकले, तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। यानी इसका तीसरा पद संज्ञा होता है, जैसे दशानन, जिसका विग्रह करने पर 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। रावण के लिए जो तीसरा पद है, यानी उससे उसका नाम पता चलता है रावण, तो यहां पर बहुब्रीहि समास है। अगला उदाहरण है लंबोदर, लंबा है उदर, अर्थात गणेश, तो यहां पर तीसरा पद गणेश है, इसलिए यहां पर बहुब्रीहि समास है। अंत में इस जानकारी पर आधारित प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। प्रश्न है, समास की संख्या कितनी है? आशा है आप इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही देंगे और जानकारी से लाभ उठाएंगे तथा लगातार प्रैक्टिस करने से ही समास का प्रयोग आपके लिए सरल बनेगा, जिससे आप करते रहें। धन्यवाद।